अब बैंक, रेलवे, एसएससी एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 25 वर्षों से अनुभव प्राप्त शिक्षक आनंद कुमार कर्ण द्वारा एक कदम सफलता की ओर। अपनी सफलता सुनिश्चित करने हेतु आइए आज ही ज्वाइन करें कर्ण क्लासेस, नाग मंदिर, मिश्रा टोला, दरभंगा। मुंगेर से बड़ी खबर आई है। मुंगेर शामपुर थाना अंतर्गत जलकुंड पहाड़ी पर छापेमारी के क्रम में 7.6 mm के तैयार पिस्टल 13, मैगजीन 28 पिस्टल अर्धनिर्मित 17, 18-20 ड्रिल मशीन 7, गोली 7.6 mm 8, मोबाइल 2 और भारी मात्रा में रेती, हथौड़ा, हेक्सा, ब्लेड फ्रेम एवं मिनीगन फैक्ट्री में प्रयुक्त होने वाले उपकरण आदि बरामद हुई है। वहीं अभियुक्त कारून मंडल को भी पहाड़पुर थाना शामपुर जिला मुंगेर से रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। मुंगेर पुलिस की बड़ी उपलब्धि सामने आई है। अभी भी पूछताछ जारी है। नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विशेष राज्य के दर्जे के मुद्दे पर बताया कि नीति आयोग की बैठक हो रही थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष बिहार में हो रहे कार्य को लेकर चर्चा की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि उन्हें हर एक पहलू पर प्रधानमंत्री को अवगत कराया है। नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री जी को ऊर्जा में हुए काम को लेकर भी बातें कही है। उन्होंने कहा कि हमने हर घर बिजली पहुंचाया, लेकिन जो समस्या बिजली की महंगाई को लेकर है उससे भी उनको अवगत करा दिया गया है। हालांकि सीएम नीतीश कुमार ने विशेष राज्य पर कोई बातें तो नहीं की, लेकिन साफ तौर पर नीतीश कुमार का कहना था कि जो विकास की बातें हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष रखी है उससे शायद बिहार का विशेष राज्य का दर्जा मिल सके। अच्छी बात है। पहले तो सिर्फ मीटिंग होती थी, तो इस बार तो कम से कम कुछ आइडिया के साथ उन लोगों ने मीटिंग की और राज्यों को भी कहा कि आप बताइए। तो हमारे अधिकारियों को तो जितनी बात कहनी थी वो कही थी और डिटेल इन सभी चीजों पर हम लोगों ने लिखित रूप से भी अपना विचार भेज दिया। लेकिन कुछ बातों की चर्चा तो जब बातचीत होती है तो करना ही पड़ता है। उसी सिलसिले में हम लोगों ने जो बिहार में जिस ढंग से जो भी काम किया जाता रहा है उन सब चीज़ों के बारे में, बिजली के बारे में, एक एक चीज़ जो बात उन लोगों की है ना, चल रही है ना कि हर घर बिजली पहुंचे, हम लोग तो पहुंचा दिए। पटना में पेट्रोल, डीजल एवं गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी को लेकर पटना सिटी एसडीओ कार्यालय स्थित पेट्रोल पंप पर राजद नेताओं ने प्रदर्शन किया है। राजद नेता व कार्यकर्ताओं ने पटना सिटी में आक्रोश मार्च निकालते हुए अनुमंडल कार्यालय स्थित पेट्रोल पंप पर पहुंचे और पेट्रोलियम मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उनके इस्तीफे की मांग की। वहीं पेट्रोल डीजल में बेतहाशा वृद्धि को अविलंब वापस लेने की भी मांग की। देखिए, इधर 15 दिनों से केंद्र सरकार के द्वारा पेट्रोल और डीजल और गैस के दाम दिन पर दिन बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जिससे कि दिन पर दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। महंगाई बढ़ने के कारण आज हमारा सरसों का तेल, बाकी जितने भी खाद्य पदार्थ है दिन पर दिन महंगे होते जा रहा है, जिससे कि गरीब आम लोगों पर जीवन पर प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए पूरे राष्ट्रीय जनता दल पटना साहिब आज माननीय नरेंद्र मोदी से यह मांग करती है कि जितना जल्दी से जल्दी हो पेट्रोलियम पदार्थों के रेट को कम करते हुए गरीबों को राहत देने का काम करें। अजीत सिंह कुशवाहा। विधान पार्षद सुनील कुमार सिंह ने बिहार में शराबबंदी पर सवाल उठाए हैं। बिस्कोमान के अध्यक्ष और विधान पार्षद सुनील कुमार सिंह ने बिहार में शराबबंदी पर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा किया है। कहा कि नीतीश कुमार राजा राम मोहन राय बनने के चक्कर में बिहार के युवाओं को शराब बेचने का रोजगार दे दिया है। सीएम आवास हो या राजभवन के नजदीक एक फोन के कॉल पर शराब होम डिलीवरी हो रही है। युवा छात्र शराब की बिक्री में लगा है। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में सबसे विकास वाला जिला पटना और कम विकास वाले जिले में शिवहर आने पर भी नीतीश सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को केवल नालंदा और पटना में ही विकास दिखता है, जबकि जनता सब कुछ समझ रही है। साथ ही सुनील सिंह ने कहा कि कोई भी अधिकारी शराबबंदी को लेकर फोन उठा ले तो उसी वक्त बिस्कोमान के अध्यक्ष से इस्तीफा दे देंगे। तो कभी एक अन्य मार्ग के सामने जहां राजेंद्र बाबू खड़ा है मूर्ति, आप लोग आ जाइएगा, आपको हम सामने में प्रूफ करके दिखा देंगे। सर क्या सर मतलब आखिर कहां सिस्टम गड़बड़ है? इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि लोग राजा राम मोहन राय बनने के चक्कर में कि हमारा लोग आने वाला जो पीढ़ी है राजा राम मोहन राय की तरह जानेगा, लोगों ने शराबबंदी किया।
ठीक है, आपका एक तरफ तो राजस्व का ह्रास हो ही गया, जितने भी पढ़ने वाले लड़के थे सभी लोग अब शराब के व्यापारी बनते चले जा रहे हैं। आप जितना भी बॉर्डर इलाके में ले लीजिए, प्रत्येक ट्रेन में, प्रत्येक बस में सभी पढ़ने वाले लड़के दिन में आते हैं और दूसरे प्रदेश में जाते हैं, वहाँ से शराब झोला में भर के लाते हैं। सबका एक निश्चित रकम बना हुआ है और सभी लोग जानते हैं ये बात। ऐसा नहीं है कि हम जो बात बोल रहे हैं हम बोल रहे हैं, आपके प्रशासन के लोग जानते हैं, आपके जिला के जिला पुलिस अधीक्षक जानते हैं। जिले में जहरीली शराब कांड को लेकर के हम प्रवक्ता दानिश रिजवान आज खुद कर नीतीश सरकार पर हमलावर हुए। उन्होंने कहा कि जिस जिस जिले में जहरीली शराब कांड हो वहां के एसपी और स्थानीय पुलिस पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जहरीली शराब कांड को लेकर के हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग की है कि जिस जिले में जहरीली शराब कांड हो वहां के एसपी एवं स्थानीय पुलिस पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया जाए। पुलिस पदाधिकारियों की मिली भगत से सूबे में शराब का अवैध धंधा फल फूल रहा है। देखिए, शराबबंदी का कानून निस्संदेह एक ऐतिहासिक फैसला है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पैगंबर मोहम्मद साहब की कल्पना थी कि देश में और दुनिया में शराबबंदी लागू हो, लेकिन बिहार में जिस तरीके से जहरीली शराब कांड हो रहे हैं, तो हमने स्पष्ट तरीके से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मांग किया है कि जिन जिले में जहरीली शराब कांड हो रहे हैं, जिन इलाके में जहरीली शराब कांड की घटना घट रही है और बेगुनाह मारे जा रहे हैं, उस जिले के एसपी और स्थानीय पुलिस के ऊपर में हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने बजट में कृषि और विकास को लेकर के परिचर्चा की। बीआईए सभागार में पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी बजट में कृषि और विकास को लेकर के चर्चा करते हुए बीआईए के तमाम अधिकारी और सदस्य की मौजूदगी में कृषि का विकास में योगदान पर अपनी बातों को रखा है। सुशील मोदी ने कहा कि देश के जीडीपी अर्थव्यवस्था का नेगेटिव में होना कोरोना की वजह से आई है। वहीं इससे पहले भी 4 बार जीडीपी माइनस में गई थी। इस बार बेहतर होने की उम्मीद है। कृषि का योगदान देश के जीडीपी में भी है। तो ये कोविड काल के अंदर जो देश की अर्थव्यवस्था है उसमें भारी गिरावट दर्ज की गई है। आप सबों को मालूम है कि इस बार पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने बढ़ते पेट्रोल डीजल को लेकर के बयान दिया है। पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमत काफी बढ़ गई है, जिसका असर पड़ा है। भारतीय सरकार खाड़ी के देशों से वार्ता कर रही है। जो खाड़ी के देश कम उत्पादन कर रहे हैं उससे भी सरकार वार्ता कर रही है ताकि कीमतें कम हो सके। बिहार सरकार के 22 फरवरी को बजट पेश होने पर भी उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार बेहतर कार्य कर रही है और बजट में बिहार सरकार को बजट से काफी फायदा पहुंचेगा। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेलों के मूल्य में भारी वृद्धि हुई है, जहां से 3 माह पर $20 प्रति बैरल उसकी कीमत ही बढ़कर $62 प्रति बैरल हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य बढ़ने के कारण और पेट्रोल और डीजल के दाम में वृद्धि हुई है। भारत सरकार ये प्रयास कर रही है और खाड़ी के देशों से यह वार्ता चल रही है कि जिन लोगों ने अपना उत्पादन कम कर दिया था, घटा दिया था, अपने उत्पादन को बढ़ाएं। विधानमंडल दल के सदस्यों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर जदयू प्रदेश कार्यालय के कर्पूरी सभागार में आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण शिविर में राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश जी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। प्रशिक्षण शिविर में जदयू के तमाम विधायक और विधान परिषद सदस्यों ने भाग लिया। इस प्रशिक्षण शिविर में पहली बार जीत कर आए हुए विधायकों को सदन की कार्यवाही और उसकी प्रक्रिया से अवगत भी कराया गया। वहीं विधायकों को सोशल मीडिया में सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों को जनता के बीच रखने के अधिक गुण सिखाए गए। कार्यक्रम का उद्घाटन राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। देखिए, आप जानते हैं कि जनता दल का जो हमारा नेतृत्व है, हमारे नेता नीतीश बाबू हैं, उनका हमेशा जोर रहता है इस बात पर कि कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया। और प्रशिक्षण सबसे ज़रूरी होता है जो पार्टी की विचारधारा होती है, पार्टी की जो सोच होती है, पार्टी का जो सिद्धांत होता है, तो उस पर हम लोग निश्चित रूप से जोर देते हैं। साथ ही संगठन कैसे और भी धारदार हो, संगठन का विस्तार नीचे तक और कैसे अच्छा हो। हमारे जितने साथी हैं संगठन के,
उनको कैसे और उत्साही बनाया जाए, उनका मनोबल को और ऊंचा रखा जाए। यही हम लोगों के प्रशिक्षण का पूरा समझिए कि उद्देश्य है कि हमारे जितने यहाँ पर लोग आज आए हैं वो सब जिलाध्यक्ष हैं, जिला के मुख्य हमारे प्रवक्ता हैं और हमारे लोकसभा के प्रभारी, हमारे सब बहुत ही वरिष्ठ साथी। और इनको इन सब बातों को जब हम बताएंगे तो निश्चित रूप से जितना वो जानते हैं उसमें और भी वृद्धि होगी। और जब वो नीचे जाएंगे, संगठन का काम करेंगे, तो हमारा जो बिल्कुल बूथ स्तर तक कार्य करता है। बिहार में मैट्रिक की परीक्षा हो रही है और क्वेश्चन पेपर के लीक हो जाने के बाद मामला गर्मा गया है, जहां विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाते हुए नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा किया। वहीं परीक्षा रद्द हो जाने के बाद छात्र छात्राओं का आक्रोश बरपा, रोड पर जमकर हंगामा करने लगे। बीच रोड पर आने वाले कई वाहनों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। वहीं एकेपुरी थाना अंतर्गत एएन कॉलेज पर छात्रों के हंगामा करने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और छात्रों को समझाने का भरपूर कोशिश करती रही, लेकिन छात्रों ने जमकर बीच सड़क पर बवाल काटा और 2 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। काफी देर के बाद पुलिस जब आक्रोशित हुई तब मामला शांत हुआ और छात्र वापस लौटे। हमसे पेट्रोल लेकर के आगे सब्जी लेकर के लौट रहे थे 8:30 पौने 9 बजे के बाद। इसी समय एटरेंडम जो है सो आगे देखे कि भीड़ लगी हुई है, लेकिन गाड़ी हमारी 50 मीटर पीछे रही होगी। उसी में लगा कि मॉब आ रहा है, उसी में घेर करके। कितने संख्या में थे स्टूडेंट? 15-20-25 रहे होंगे। 15-20 आज तो गिनती नहीं, उस समय तो उस वक्त क्या सोचे सर जब इस तरह की घटना हुई तो क्या लगा आपको? उस समय आदमी भाई कुछ घटना होने पर क्या नर्वस हो गया। नर्वस हुए। कितनी संख्या में ऐसी गाड़ी को क्षति पहुंचाया आपने देखा होगा? हम तो देखे कि कम से कम 10-20 गाड़ी तो हमारे नजर